हेलो दोस्तों, ब्लडी टेक के बहुत ही ज्यादा खौफनाक एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग आप लोगों को एक ऐसी सच्ची कहानी, सच्ची घटना बताने वाले हैं जिस कहानी में, जिस सच्ची घटना में एक जिन्न ने आकर, जी हाँ दोस्तों, जिन्न ने आकर एक इंसान की जान बचाई। और ऐसी जान बचाई कि अगर वहां पर जिन्न नहीं पहुंचता तो गारंटी थी उस इंसान की मृत्यु हो ही जाती। दोस्तों, इसके लिए हमें चलना होगा 2015 में उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की एक कहानी है। उस छोटे से गांव में बहुत ही कम घर थे, लेकिन उस गांव के लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर का आगे एक राइस मिल था जो कि एक जंगल के रास्ते से होते हुए जाता था। वो जंगल वाला रास्ता बहुत ही ज्यादा डरावना, मान लो कि सुनसान था, कच्चा सड़क था। वहां पर ज्यादा लोग बाइक से नहीं जाते थे, या तो साइकिल से या तो पैदल। सबसे बड़ी बात यह थी कि स्ट्रीट लाइट्स भी वहां पर ज्यादा नहीं थे, 200-200 मीटर की दूरी पर थे और बड़े कम जलते होते थे। वहां पर काम करता था एक अनिल नाम का आदमी। अनिल नाम का आदमी जिसकी उम्र महज 30 वर्ष की हुई थी, लेकिन 30 वर्ष की उम्र तक उसने अपनी जिंदगी में बहुत तरक्की कर ली थी। दरअसल जब से वो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था, लगभग 21 साल की उम्र में, तब से वो उसी राइस मिल में काम कर रहा था। बहुत मेहनत किया होगा, यानी 9 सालों में वो तरक्की लेते लेते बहुत आगे बढ़ चुका था। जो से सीनियर लोग थे, जो से पहले से वहां पर काम कर रहे थे, वो इतनी जल्दी आगे नहीं बढ़ पाए थे। तो उससे मनी मनना सब लोग जलते थे, होता है ऐसा। अगर आप बहुत मेहनत करके जल्दी आगे बढ़ जाते हो तो लोग चिढ़ने लगते, तो दूसरे लोग आपको डाउन करना चाहते हैं, आपको नीचा दिखाना चाहते हैं, आपसे चिढ़ने लगते हैं। और ऑफिस में ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं। हाँ। अब सबसे बड़ी बात ये थी कि उसी राइस मिल में एक मुकेश नाम का आदमी भी काम करता था। मुकेश कौन था? अनिल का एग्जैक्ट 1 साल सीनियर। स्कूल में भी साथ में थे, कॉलेज में भी साथ में थे, लेकिन 1 साल सीनियर था वो। 1 साल ऊपर पढ़ाई करता था, 1 क्लास ऊपर। वो भी वहीं पे काम कर रहा था, लेकिन जो मुकेश था उसकी तरक्की नहीं हो पाई थी। वो से नीचे वाले उसमें था, लेवल में था, और अनिल आगे बढ़ गया था। तो वो तो बहुत ज्यादा खुन्नस खाता था। उसका, अनिल की रूटीन थी, दरअसल वहां पे ना कई बार नाइट शिफ्ट में भी काम होता था। तो नाइट शिफ्ट में जब भी काम होता था ना, तो अनिल की पत्नी क्या करती थी, उसके लिए खाना बना देती थी, क्योंकि अनिल करीबन 7 बजे के आसपास जाता था घर से और 3-3:30 बजे घर आ जाता था। तो उसकी पत्नी खाना बना के दे देती थी कि 10 बजे के आसपास वो खाना खा लेंगे, टेंशन खत्म हो जाएगी। हाँ, टिफिन देते हैं लोग। आज का दिन भी बहुत कुछ ऐसा ही था। बारिश का मौसम था, जुलाई की बात थी, लगभग 20 जुलाई के आसपास की घनी बारिश हो रही थी। और आज अनिल की पत्नी घर पर खाना बना ही रही थी कि अचानक से गैस खत्म। अनिल की पत्नी को बहुत ज्यादा टेंशन आ जाता है कि यार मेरे पति को अभी मिल जाना है और मैं खाना नहीं बना पा रही हूँ, बाहर इतनी बारिश है। उसको घबराहट हो जाती, पति के लिए सब सोचते हैं। तो बोलती कि अब क्या करूं। तो अनिल बोलता है कि यार इतनी टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, हमारा जो राइस मिल है वहीं से एग्जैक्टली 1 किलोमीटर की दूरी पर ढाबा तो है जहां पर मैं अक्सर खाना खा लेता हूँ, तो आज भी यहाँ पर खा लूंगा। तो बोलती नहीं, आज मेरा मन बहुत घबरा रहा है, मेरा मन शांत नहीं है। वो बोलता है तुम टेंशन मत लो, मैं जाता हूँ और खा दूंगा। वो निकलता है, आधे रास्ते में उसे याद आता है, अरे आज मैं पैसे लाना भूल गया। हालांकि एटीएम उसके पास था। अब क्या होता है, वो अपनी मील जाता है, काम वाम में लग जाता है। अब होता है ब्रेक, डिनर करने का टाइम, 10 बज जाते हैं। तो अनिल बाहर निकल ही रहा होता है कि उससे पहले मुकेश नोटिस कर लेता है कि आज अनिल के हाथ में टिफिन नहीं है। मुकेश तुरंत ही अपनी तिकड़म लगाता है, बोलता है आज मैं इसको रास्ते से साफ कर दूंगा। मतलब इतना हरामी इंसान था वो। हाँ। वो जैसे तैसे करके, राइस मिल था वो, वहां से जुगाड़ कर लेता है चूहे मारने वाली दवाई। अरे वो अपने पास टिफिन लेकर आया था, एक में राइस था, एक में रोटी थी। वो क्या करता है, जिसमें राइस था उसमें चूहे मारने की दवाई बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर देता है और सोचता है कि मैं ये अनिल को दे दूंगा और रोटी वाला मैं खा लूंगा। कैसा हरामी टाइप का दोस्त है यार, क्या बोलूं उसको मैं। अपने दोस्त को ही मतलब जलन की वजह से मारना चाह रहा था। हाँ। अब अनिल मिल से बाहर निकल ही रहा था कि अचानक से मुकेश उसको रोकता है। बोलता है अरे भाई कहाँ जा रहा है? मैं टिफिन लेके आया हूँ, क्यों टेंशन क्यों ले रहा है? कोई ढाबा पे जाने की जरूरत नहीं है। वो समझ चुका था ये ढाबा जा रहा है, क्योंकि हो जाता है ना जब 9-10 साल काम एक साथ करो तो एक एक चीज समझ में आने लगती है कि कौन कब क्या करने चाह रहा है। तो अनिल कहता है कि पक्का तुम कंफर्म हो, तुम्हारा हो जाएगा एक टिफिन में? हाँ। तो मुकेश कहता है कि हाँ मैं 100% कंफर्म हूँ। उसके हाथ में वो राइस वाला डब्बा देता है जिसमें उसने चूहे मारने वाली दवाई मारा था, पकड़ा था यानी डाला था। अचानक से मुकेश को फोन आता है
अचानक से जैसे उसके हाथ में डब्बा दिया, इधर उसका फोन बजा। फोन उठाता है, हेलो हेलो करता है। अननोन नंबर से फोन था, उस तरफ से आवाज नहीं आ रही थी, बहुत ब्रेक हो रही थी। उसने इशारा किया कि तुम 2 मिनट रुको यहीं पर, फिर साथ में खाना खाएंगे, मैं 2 मिनट फोन में बात करके आता हूँ। तो फोन में बात करते करते वो मील के पीछे चले जाते हैं। मील के पीछे जाता है तो यहाँ पर ये इंतजार कर रहा होता है। 5 मिनट बीत जाते हैं, सोचता है कि यार इसको टाइम लग रहा है, जब तक मैं ना एटीएम चले जाता हूँ, पैसे निकाल के आ जाता हूँ। मुश्किल से 400-500 मीटर की दूरी पर एटीएम है, क्योंकि अगर अभी पैसे नहीं निकाला और सुबह घर जाते वक्त जरूरत पड़ गई तो 1 रुपए जेब में नहीं है, गड़बड़ हो जाएगी। अभी मैं जाके निकाले तो, क्योंकि ब्रेक अभी हुआ है, बाद में ब्रेक नहीं मिलेगा। तो ऐसा सोच के वो आगे की तरफ बढ़ जाता है। उसके हाथ में वही डब्बा, राइस जहर वाला डब्बा, आगे बढ़ रहा है। अब अचानक से वो मील के दायरे से अलग होता है, आगे बढ़ता है, और वो जंगल वाला खौफनाक रास्ता जिसके सामना वो रोज करता था, लेकिन उसे डरावना नहीं लगता था। वो डरावना था भी नहीं, बस वो देखने में कुछ होता है ना जो हॉन्टेड लगता है, लेकिन हॉन्टेड होता नहीं, वो ऐसा रास्ता था। जंगल होते हैं बहुत सारे छोटे मोटे जंगल जो फेमस नहीं हॉन्टेड जगह पे, लेकिन तो भी देखने में बहुत भयानक दिखते हैं। नहीं, हॉन्टेड है ही नहीं, फेमस छोड़ो, हॉन्टेड है ही नहीं, लेकिन फिर भी हॉन्टेड दिखते हैं। ऐसी बहुत सारी जगह होती है। तो आज क्या हुआ, वो जगह और भी ज्यादा हॉन्टेड दिख रही थी। क्यों? क्योंकि जितनी भी स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई थी वो सब एक साथ फ्लेकर कर रही थी, बंद चालू हो रही थी। उसको कुछ समझ में नहीं आता है, लाइट्स की तरफ देखता है, बोलता है ये शायद कोई ये एक साथ इनका सिग्नल होगा जो कि वीक होगा, इसलिए कुछ ऐसा हो रहा होगा। इस बात को इग्नोर करके आगे की तरफ बढ़ने लगता है। लगभग 50 मीटर की दूरी पर तय करता ही है कि उसे ऐसा फील होता है कि मेरे साथ पीछे कोई कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। अचानक से पीछे पलट के देखता है तो पीछे कोई नहीं, किसी की आहट महसूस हुई थी उसको, आवाज आ रही थी कदम की। फिर पलट के आगे बढ़ने लगता है। अभी फिर से उसे ऐसा लगता है कि मेरे पीछे कोई, फिर पलट के देखा कोई नहीं, फिर आगे बढ़ता है और उसको ऐसा लगा कि लिटरली उसे कंधे में किसी ने ऐसा हाथ डाला। अब घबराया, लेकिन 1 सेकंड के लिए उसको मन में आया कि कहीं मुकेश ही तो नहीं जो पीछे पीछे आ गया है। हो सकता है उसको ऐसा लगा होगा। जैसी पलटता पीछे मुकेश नहीं था। मुकेश का इनफैक्ट कोई भी नहीं था। अब घबरा गया, कोई भी नहीं, टेंशन में सोचता है छोड़ो यार, भगवान का नाम लेके आगे बढ़ता हूँ। वापस से जब जाने को होता है, वापस से अपने रास्ते की तरफ पलटता है तो एग्जैक्टली उसके मुंह के सामने एक बुढ़ा आदमी रोता हुआ, लिटरली बहुत कमजोर, 95 से 100 साल का बुढ़ा, मतलब इतना बुढ़ा और बहुत रो रहा है। बोलता है अरे चाचा जी क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हैं, और आप यहाँ पर इस घने जंगल में इतनी रात गए, क्या परेशानी है, कुछ पैसे चाहिए तो बताइए। बुढ़ा कुछ नहीं कहता है, पलटता है और वापस आगे बढ़ने लगता है। जिस रास्ते में मुकेश जा रहा, जिस रास्ते में अनिल जा रहा था, सॉरी, उस रास्ते में वो आगे बढ़ने लगता है। अब अनिल को टेंशन, बेचारे बुढ़े के ऊपर दया आ गई। वो बुढ़े का पीछा कर रहा है, बुढ़ा आगे बढ़ते जा रहा है, बुढ़ा कुछ बोल ही नहीं रहा है। अभी क्या करता है अनिल, उसके जाके उसको पकड़ता है, कंधे में हाथ डालता है, बोलता है कि अरे चाचा जी बताइए तो क्या परेशानी है। बुढ़ा रोते रोते कहता है कि बेटा मैंने पिछले 5 दिनों से कुछ नहीं खाया हूँ, मैं बहुत कमजोर फील कर रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि बस अब मैं मर जाऊंगा, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो अनिल बोलता है कि चाचा जी टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, मेरे हाथ में देखो टिफिन है, खाना है, ये मेरा खाना, मैंने झूठा भी नहीं किया हूँ, मैं भी खाने वाला था एटीएम से पैसे निकाल कर, आप खा लीजिए। एटीएम के थोड़ी ही आगे, आधा किलोमीटर आगे तो ढाबा है, मैं वहां पे खा लूंगा। और आपको इतनी कमजोरी फील हो रही है, इतनी रात हो चुकी है, ऐसे गड़बड़ लग रहा है आपको कुछ, तो मेरे साथ ढाबा चलिए, आप ये टिफिन खाना, मैं वहां पर अपना खाना खरीद के खा लूंगा। तो बुड्ढा कहता है बेटा कंफर्म हो, खाना खा लोगे वहां पे? तो अनिल कहता है कि हाँ हाँ चाचा जी आप भी चलिए, साथ में चलते हैं। अभी वो डब्बा उसने बुड्ढे के हाथ में पकड़ा दिया। अब बुड्ढा साथ साथ चलते चलते उसके साथ ढाबे तक पहुंचा। अब बुड्ढे को कहता है अनिल कि चाचा जी मेरा हाथ थोड़ा गंदा है, मैं अंदर से धो के आता हूँ। ढाबे के बाहरी तरफ एक आदमी था रोटी बनाने वाला, वो अपनी रोटी बनाने में लगा हुआ था। उससे पूछता है अनिल कि मैं थोड़ा हाथ धो के आ रहा हूँ। बोलता है हाँ हाँ जाइए। अब वो हाथ धोता है, मैक्सिमम 30 से 40 सेकंड में वो वापस से बाहर लौटता है। बाहर लौट के देखता है तो बुड्ढा आदमी है ही नहीं, अरे जिसके साथ साथ आया था वो है ही नहीं। कहाँ गायब हो गया बुड्ढा? उसने तो उसके हाथ में डब्बा भी पकड़ाया था, टिफिन का डब्बा भी नहीं। अनिल थोड़ा आगे बढ़ के देखता है कि 30 सेकंड में इतने बुड्ढे दादाजी चल नहीं पा रहे थे, वो कहाँ बढ़ गए यार। सही बात, इतना बुड्ढा आदमी को चल नहीं सकता, और वो भी घना अंधेरा, बाहर घना अंधेरा। तो उसको कुछ समझ में नहीं आता है। वापस रोटी वाले से पूछता है कि अरे भाई जो मेरे साथ चाचा जी आए थे, जिनके हाथ में मैंने डब्बा पकड़ाया हुआ था, वो चाचा जी कहाँ चले गए? मैं 30 सेकंड हाथ धोने में लगा, चाचा जी गायब हो गए। रोटी वाला बोलता है कौन चाचा जी? कैसे चाचा जी? अनिल बोलता है भाई क्या मजाक कर रहे हो, मेरे साथ एक बूढ़ा आदमी आया था जिसके हाथ में एक डब्बा था, टिफिन था,
धीरे धीरे चल रहा था, कमजोर सा दिख रहा था, रो रहा था, वो बुढ़ा आदमी कहाँ पे है? रोटी वाला बोलता है कि भाई तुम ना यहाँ पे अकेले आए हो, और जिस डब्बे की तुम बात कर रहे हो ऐसा कोई डब्बा तुम्हारे हाथ में था ही नहीं। शिट, कौन था फिर वो आदमी? अनिल को कुछ समझ में नहीं आता है। अनिल फिलहाल अपना ढाबे में खाना खत्म करता है, लौट के उसी रास्ते से गुजरता है। अचानक से उसके पैर में कुछ लगता है, धड़ धड़ करके आवाज आती है। उठा के देखता है तो वही डब्बा खाली, खाना नहीं था। मतलब वो बुढ़ा था कौन और खाना खाली कैसे कर दिया? अभी डब्बा खाली। अनिल को टेंशन, बोला ये डब्बा यहाँ कैसे आ गया? डब्बा तो मेरे साथ बुढ़ा आदमी लेके ढाबे की तरफ चला था, और ये डब्बा यहाँ पे कैसे, जहाँ पे मुझे बुढ़ा आदमी मिला था? अरे उसने सोचा शायद बुढ़ा आदमी सीन कर गया, भाग के आया, खा लिया और निकल गया। उसने इस बात को फिर से इग्नोर किया। अभी गया अपना मील, मुकेश मिला, मुकेश को उसने सारी बातें बताया। इधर मुकेश को टेंशन, सोचा मन में जहर मिलाया था इसको, अभी कोई बुढ़ा आदमी टपक गया होगा। हाँ, सोचा होगा कि बेचारा। हाँ। मुकेश ज्यादा बात ही नहीं किया, मुकेश की फट गई। मुकेश अपना काम करने लगा। अभी इधर 3 बजे छुट्टी हुई, 3 बजे अनिल घर पहुंचा, नींद लगी अचानक से। इसको सपने में आया एक अजीबोगरीब आदमी, जो उसका मील वाला रास्ता है जहां से आज वो ट्रेवल किया इतना, उसी रास्ते में एक अजीबोगरीब आदमी बैठा हुआ है। अलग ही अट्रैक्शन था उस आदमी में। उस आदमी के पास से बहुत अच्छी स्मेल आ रही थी। ये सब सपने में हो रहा है। अनिल उसकी तरफ आगे बढ़ता है, बोलता है कि क्या हुआ, आप कौन है? मैं आपको पहली बार इस गांव में देख रहा हूँ, आपकी पर्सनैलिटी बहुत अलग है, आप अपने बारे में कुछ बताइए। तो वो उसे देखकर कहता है कि मैं एक जिन्न हूँ, और अगर तूने मुझे खाना दिया तो तू जो मांगेगा वो मैं तेरे को दूंगा। अरे, और उस समय अनिल के हाथ में टिफिन था, सेम टू सेम वही टिफिन जो पिछली रात में उसके हाथ में था। अनिल वो टिफिन आगे बढ़ा देता है। सपने की बात बता रहा हूँ मैं सब। वो जिन्न वो टिफिन को खोलता है, टिफिन खोलता है तो उसके अंदर जहर था। जिन्न देख के बोलता है, अरे तूने तो मुझे जहर दे दिया, मैंने तुझसे खाना मांगा तो। कोई बात नहीं, तूने ये भी प्यार से दिया है, मैं ये भी खा लूंगा। जिन्न खाना खाता है, डब्बा जमीन पे गिराता है, जिन्न गायब, सपना टूटा, नींद खुली। और जैसे ही नींद खुली वो तुरंत समझ गया कि मेरे साथ पिछली रात क्या हुआ था। मतलब अनिल की जान एक जिन्न ने बचाई। मतलब रोंगटे खड़े हुए लिटरली। मतलब सोचने वाली बात है, मतलब कि इतना शैतान बोलते हैं उनको, इतने अच्छे होते हैं कोई कोई, कि मतलब इंसान की जान बचाई। जो इंसान एक इंसान को मारना चाह रहा था, दूसरा इंसान, और एक शैतान ने आके इंसान की जान बचा दी। शैतान नहीं बोलो, शैतान नहीं बोलते वो मतलब जिन्न। मैं फिर से बता रहा हूँ, जिन्न 2 प्रकार के होते हैं। एक वो जो लोगों का भला करते हैं, सिर्फ और सिर्फ भला करते हैं, मतलब एक तरीके से वो एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी होती है। और एक दूसरे जिन्न होते हैं जो बहुत नेगेटिव एनर्जी वाले होते हैं। हाँ, जो पॉजिटिव वाले होते हैं रातों रात राजा बना देते हैं। ये वाला जो जिन्न थे वो पॉजिटिव एनर्जी वाले थे, और वो जो नेगेटिव एनर्जी वाले वो शैतान होते हैं। हाँ, सब जिन्न शैतान नहीं होते। और लेकिन बोला है तो वो एक एनर्जी है। हाँ। जिसने जान बचाई, और यहाँ पे इंसान एक मारना चाह रहा था। सोचने वाली ये बात है कि अपन को तो कभी ऐसा लगता है कि यार इनके वो गिर गया, कैमरे का फ्रेम उधर नहीं है, टॉवेल गिरा ऐसा धड़ाम से नीचे, अच्छा खासा टंगा था यार, ऐसे धड़ाम से गिरा। मैं देखने लगी बिल्कुल। मैं ये बोल रही कि इंसान से ज्यादा विश्वास आप जानवरों पे और शैतानों पे कर सकते हो, या एनर्जी पे कर सकते हो। इंसानों पर भरोसा करने लायक ही नहीं, ऐसा लगता है। हाँ सही में, आज इंसान दुनिया में सेफ नहीं रख सकते किसी को भी। हाँ। जानवर अच्छे हैं, और वो अच्छे हैं, भूत प्रेत अच्छे हैं। हाँ। वो एक बहुत अच्छी कहावत थी, कहावत नहीं, एक छोटी शॉर्ट स्टोरी थी कि एक लड़की जा रही होती है, वहां पे रास्ते में बहुत सारे कुत्ते होते हैं। हाँ, तो वो लड़की के पास कुत्ता आता है, और कुत्ता पूछता है कि मैडम हम इतने सारे हैं, नॉन स्टॉप भौंक रहे हैं, आपको डर नहीं लग रहा हमसे? आप बिना टेंशन के आगे बढ़ती चली जा रही हो, इतनी रात का वक्त है। तो कुत्ते को लड़की जवाब देती है, तुम कुत्ते हो इसलिए डर नहीं लग रहा है, इंसान होते तो मैं यहाँ कदम नहीं रख पाती। सही बात है, जमाना ऐसा ही हो गया अभी। तो मतलब ये जमाना हो गया। उस एनर्जी पे विश्वास था, इसलिए टॉवेल भी गिरा उधर। हाँ, वो एनर्जी पे विश्वास था अपन को।
सच में। चलो अब ये वीडियो तो यहीं पे खत्म कर देते जब हैं। मैंने इंस्टा में स्टोरी पढ़ा तो मैं बहुत शॉक हो गया और मेरे रोंग तब भी खड़े हुए थे। अगर अब तक आपने इस स्टोरी को देखे तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना। इंस्टा के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर आ जाना। आपके पास कोई इसी तरह की हैरान कर देने वाली कहानी तो लिख भेजिए, हम जरूर अपने वीडियो में लेके आएंगे। थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन लेके आएंगे। चलिए दोस्तों, कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ।